आज हम हिस्टोरियोग्राफी का पेपर लिया है और इसमें हम थर्ड यूनिट जो है अहिरवार सर के मी फॉर टीचिंग यू सो वी हैव कवर द लॉट ऑफ टॉपिक्स। और इसमें आपको कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। और ग्रुप में किसी ने एक क्वेश्चन और अच्छा पूछा था, सो मैं उसे बताऊंगी कि BC और AD के बीच में ज़ीरो क्यों नहीं, और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। तो मैं पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर डालूँगी, तो वो अच्छे से आप देखना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसने भी पूछा। और आप लोगों को कोई भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और मुझे थर्ड यूनिट दी है तो मैं थर्ड यूनिट में ही आपको बता रही हूँ। और इसमें हमारा हमने डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा था, डाटा कलेक्शन एंड रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च एरिया एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, ये सब हमारे टॉपिक्स हो चुके थे। और सोर्सेस में हम लोग सोर्सेस में हम प्राइमरी मतलब डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे कि जब हमें सोर्स मटेरियल इकट्ठे करने होते हैं बिफोर राइटिंग अवर द रिसर्च और द रिसर्च पेपर, तो आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए आपको प्रश्नावली एक बहुत महत्वपूर्ण शोध उपकरण है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसर्च टूल दैट यू आर यूजिंग इन योर research for the data collection, or for this questionnaire you have to collect the primary facts। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि कई बार जो है अध्ययन क्षेत्र बहुत इतना बड़ा हो जाता है कि इतना विस्तृत होता है कि आप जो है बार बार सर्वे नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्वेश्चनायर तैयार करने के तरीके रहते हैं, उनको बनाना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और सेकंड राउंड में जब आप जाते हैं तो उसको कलेक्ट करके ले आते हैं। तो ये प्रश्नावली तैयार करने के समय क्या क्या क्लैरिटी होनी चाहिए और विशिष्टता, आपको हमको जो है क्या सावधानी रखना चाहिए, ये सारा हमने जो है लास्ट उसमें लेक्चर में पढ़ा था। तो प्रश्नावली निर्माण के समय में क्या क्या हमें तो ये तथ्य संग्रह की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, ये मैं कहना चाहती हूँ। इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ योर डाटा। तो ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन। अब हम जो है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन पढ़ेंगे, है ना। ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन मतलब प्राइमरी डाटाज में आ गई है ये, ठीक है ना। प्रमुख अब हम द्वितीयक सामग्री में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए वेयर माय कर्सर इज, एक्चुअली यहाँ पर इतना दिख नहीं रहा है। प्रश्नावली हो गया ये। कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ हियर। द्वितीयक क्या लिखा है, सामग्री, द सेकेंडरी मटेरियल। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन और द मटेरियल में, रिसर्च मटेरियल में जो आपका टॉपिक दिया गया है ना, जो विषय प्रसंग के बारे में आप मतलब आपको जो भी डाटा दिया है, मतलब आपको जो रिसर्च, जैसे मान लो कि आपको ग्वालियर फोर्ट के ऊपर काम करना है, तो उसके पहले से ही जो उपलब्ध या संकलित सामग्री है। अब ग्वालियर फोर्ट पर ऐसा नहीं कि आप पहले ही व्यक्ति हैं जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रिसर्च स्कॉलर रहता है उसे ऐसी लगता है कि मैं पहले ही ये बात हो रही है कि आपकी हाइपोथेसिस एक नई हो सकती है, आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम एक नई मतलब लेकर के रखी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर काम नहीं हुआ है ना। तो जो पहले से ही जो काम संकलित सामग्री रहती है, कलेक्टेड जो रिसर्च मटेरियल्स रहते हैं, दे आर इट मे बी द पब्लिश्ड और द अनपब्लिश्ड, तो उसको हम जो है द्वितीयक सामग्री कहते हैं। ये प्रकाशित भी हो सकते हैं या अप्रकाशित भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके विषय प्रसंग से संबंधित जो भी संदर्भ ग्रंथ है, सरकारी विभागों में उपलब्ध सूचनाएं हैं, है ना, तो ये सारा जो मटेरियल है, दे आर द सेकेंडरी योर रिसर्च मटेरियल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लाइब्रेरीज में भी रहते हैं, आर्काइव्स में भी रहते हैं, जिनको अभिलेखागार कहते हैं, संग्रहालयों में
कलेक्टेड रहते हैं या एनुअल रिपोर्ट के रूप में रहते हैं, है ना। जो सर्वेक्षण होने के बाद में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट छपी हुई रहती है, रिव्यूज़ रहते हैं, ये भी सामग्री आती हैं उसी के अंतर्गत। रिपोर्ट पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, है ना, ये सारा जो है प्रकाशित स्रोत के अंदर आती है। अब अप्रकाशित स्रोत में क्या आता है, जैसे द्वितीयक सामग्री को दो भागों में बांटते हैं हम, एक तो पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड में लाइब्रेरीज, संग्रहालयों में उपलब्ध संदर्भ ग्रंथ, एनुअल रिपोर्ट्स, सर्वेक्षण और आपके रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट जो योजना प्रतिवेदन हैं, और जो सेंसस रिपोर्ट हैं, जो आंकड़े हैं, है ना, पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, एट्सेट्रा, दे आर इन द पब्लिश्ड मटेरियल इन द सेकेंडरी रिसर्च मटेरियल। अब आपको अनपब्लिश्ड रिसर्च मटेरियल्स क्या क्या होंगे, अप्रकाशित स्रोतों में प्रमुख होते हैं, जैसे हस्तलिखित सामग्री है, डायरी के लेख हैं, है ना, जिसमें पांडुलिपि आ जाएगी, मानुस्क्रिप्ट्स आ जाएंगे, जो पत्र हैं, लेटर राइटिंग है, डायरी पत्र भी होते हैं। अब द्वितीयक सामग्री इसके अंतर्गत जैसे मराठा के ऊपर कोई काम करता है तो उसमें काफ़ी ये दस्तावेज, जैसे गुलगुले का दफ्तर है और होलकर का दफ्तर है, ऐसे उसमें जो है बहुत सारे पत्र अंग्रेज़ों के और मराठा शासकों के बीच में जो संधियाँ हुई थी, तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत हुई थी उसमें, पत्र और डायरी पत्र, ठीक है ना। तो वो अप्रकाशित स्रोतों में द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। अब द्वितीय सामग्री का चुनाव के समय सामग्री में हमको विश्वसनीयता और बहुत सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। संकलित तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करना, कम टू द नेक्स्ट पेज। इसके अंतर्गत यहाँ देखिए, जो आपके पास में जो डाटा कलेक्शन है, मटेरियल्स हैं, जो सेकेंडरी रिसर्च मटेरियल्स हैं, उनका आपको एनालिसिस करना, हाउ टू एनालाइज इन योर रिसर्च पेपर और द रिसर्च वर्क एंड देयर द इंटरप्रिटेशन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आपने द्वितीयक सामग्री कलेक्शन किया है तो उसको आप कैसे विश्लेषित करते हैं और उसकी व्याख्या आप कैसे करते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जहाँ विश्लेषण समाप्त हो गया, आपने विश्लेषण भी कर दिया, फिर वहाँ से ही आप जो इंटरप्रिटेट करना या व्याख्या प्रारंभ हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो भी आपने फैक्ट्स इकट्ठे किए उसका क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, तथ्यों का वर्गीकरण, फिर तथ्यों को संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है, और लास्ट में जो है शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा और भी ज़्यादा, अभी थोड़ा इसमें पढ़ लो, क्योंकि क्या लंबा थोड़ा लेक्चर नहीं ले सकते, हम लोगों की भी थोड़ी सीमाएं इसलिए हो जाती है क्योंकि 20-20, 25-25 लेक्चर्स हो गए, तो मोबाइल में इतना स्पेस भी नहीं बचा, इसलिए 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के लेक्चर बहुत जल्दी बोल करके कंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि बड़े लेक्चर फिर अपलोड नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट मैं लेक्चर में रिपोर्ट राइटिंग बताऊँगी। थैंक यू।